आंटी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सब योगियों को प्रेमियों को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 17वां प्रकरण सूत्र 14वां। 17वां प्रकरण सूत्र 14वां अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच सानुरागां स्त्रियं दृष्ट्वा मृत्युं वा समुपस्थितम् अविभल्मनः स्वस्थो मुक्त एव महाशयः सानुरागां स्त्रियं दृष्ट्वा मृत्युं वा समुपस्थितम् अविभल्मनः स्वस्थो मुक्त एव महाशयः। प्रीतियुक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल मना और स्वस्थ रहता है वह निश्चय ही मुक्त है। प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल मना और स्वस्थ रहता है वह निश्चय ही मुक्त है। हरिओम। अब पहले बहिर्मुखता में ज्यादातर घर से बाहर अपने इंद्रियों के माध्यम से संसार से जोड़ना, ये सब पुरुष प्रधान था। आभ्यंतरीण घर में रहना, अपने परिवार की रक्षा करके संतोष लाभ करना, ये सब स्तय मतलब स्त्री की एक माध्यम। लेकिन आजकल वैसा नहीं है। सब बाहर जा रहे हैं, सब बहिर्मुखता में रहते हैं, सब भी अंतर्मुखता में आ जाते हैं। तो यहाँ स्त्री को आजकल की जो अवस्था है और व्यवस्था है, स्त्री को यानी कोई भी जैसे सेंसरी परसेप्शन मतलब इंद्रियों की इंद्रियों पर झनकार करने वाला कोई भी आकर्षण, पहले उसे स्त्री कहा जाता। अभी केवल स्त्री इंद्रिय की आकर्षण नहीं है, मोबाइल इंद्रिय की आकर्षण है। पैसों से घूमना खरीदना, मार्केट इज ऑल्सो इंद्रिय आकर्षण। ये सब जैसे इंद्रिय आकर्षण पहले सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री थी, एक प्रीतिमयी रतिमयी स्त्री को सबसे बड़ा आकर्षण पहले जमाने में माना जाता। अभी नहीं, उससे बेहतर आकर्षण आजकल की जमाने में सबके लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी। तो अभी बात हो रही है, जो व्यक्ति एक बड़ा आकर्षण, कोई भी इंद्रिय आकर्षण और मृत्यु को समान भाव में देखता, थोड़ा सोचिए, मृत्यु को और इंद्रिय आकर्षण को एक ही जैसा दिखता, वो कैसे हो सकता? मतलब आप मृत्यु को वो आकर्षित मानता है या इंद्रिय आकर्षण को मृत्यु मानता है? ये आपको, आपकी विवेचना शक्ति, आप क्या मानते हो? कोई भी इंद्रिय आकर्षण को आप मृत्यु मानते हो या मृत्यु की तरफ आपका आकर्षण है? इस दोनों पलड़े में आप अपने आप को देखिए। अगर वो बिल्कुल ये पलड़ा समान रहता है, इसका मतलब आपने विजय प्राप्त किया है। विजय शरीर का, विजय से शरीर का कुछ नहीं होता है।
आप एक निवाले के जगह 1000 निवाला नहीं खा सकते हो। तो विजय कहाँ प्राप्ति होती, विजय तिलक कहाँ होता है? विजय तिलक थोड़ी हाथ में होता है, पैर में, ये मस्तक में होता है। तो विजय एक मस्तिष्क मतलब मानसिक नहीं, एक बहुत बड़ा आपकी स्थिरता का प्रतीक। विजय से आप स्थिर हो जाते हो। आप देखो, कहीं भी आप विजय प्राप्त किए हो, कुछ पल के लिए आप स्थिरता महसूस करोगे। जहां फुल स्टॉप होता है, आपको पता नहीं होता है यहां से कहां जाना है। फिर समय के बाद आपको फिर आगे जाने की इच्छा होती है। विजय मानो एक फुल स्टॉप है। जब आपको बस यहां तक और कुछ नहीं दिखता है, वो आपके लिए विजय। वो बहुत क्षण स्थायी होता है, वो अवस्था इतने क्षण स्थायी होता है। आप अगर थोड़ा बहुत आपके ऊपर कृपा और आशीर्वाद नहीं रहेगी, आपको ये अनुभूति, विजय की अनुभूति ही नहीं रहेगी। और अगर कोई मनुष्य को विजय की अनुभूति नहीं है, तो उसके लिए कोई भी दिशा, कोई भी दिशा बिना सोचे समझे कुछ भी वो कर सकता। तो आज का ये जो सुंदर श्लोक है, अष्टवक्र जी की स्त्री और मृत्यु के साथ जोड़ना, ये बहुत बढ़िया लगता है कि एक सेंसरी परसेप्शन, एक इंद्रियों की आकर्षण और एक मृत्यु एक ही जैसा होता है। विजय प्राप्त करने की, जो विजय प्राप्त करते हैं उनको ये दोनों एक ही जैसा लगता है। और ज्ञानवान, धनवान और मनवान, वचनवान, ये सब जो वाहन होते हैं, वाहन मतलब वाहन, इस वाहन पर बैठकर आप संसार में चलते हो। आपके लिए, सबके लिए ये जानना जरूरी होता है कि आकर्षण सबके साथ जुड़ा होता है। ये नहीं कि ये अच्छा आकर्षण, ये बुरा आकर्षण। मदिरा के लिए आकर्षण, चावल खाने के लिए आकर्षण, एक ही जैसा होता है। आकर्षण आकर्षण होता है। इससे बुरा आकर्षण, अच्छा आकर्षण, भला आकर्षण नहीं होता है। हर एक आकर्षण मृत्यु जैसा होता है। और जो जिसमें आकर्षित होता है, उसका वह मृत्यु का कारण बनता है। ये जान लीजिए। जीव के द्वारा निवाला लेने में आपकी जो स्वाद की आकर्षण होती है, ये स्वाद के माध्यम से मृत्यु को हम निमंत्रण देते हैं। स्पर्श के द्वारा नाना विविध आकर्षण की तरफ हम चलते हैं, वो सब मृत्यु की तरफ हमें ले जाते हैं। तो आज एक बहुत बड़ा झटका लगा कि कोई भी आकर्षण मृत्यु, और मृत्यु आकर्षित भी हो सकता है। वो भी आकर्षित करता है अपने, और जैसे लोभ आकर्षित करता है, मृत्यु भी हमें आकर्षित करता है। एक ही जैसा। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। हरिओम दीदी। आपने अभी बताया कि आकर्षण कोई भी होता है, अच्छा नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। नहीं होता भी हमने नहीं किया। ये हो ही नहीं, हमने कहा आकर्षण है, इसमें अच्छा भला कुछ नहीं है। अच्छा। वो मृत्यु के तरफ लेता है, और मृत्यु सबसे बड़ी आकर्षण है। नहीं तो जीवन मृत्यु के तरफ क्यों चलता? कितना बड़ा आकर्षण। तो दीदी सबसे आकर्षण बड़ा करना चाहिए। आकर्षण होता है जीवन का मृत्यु।
आप चाहो ना चाहो, आपकी, जैसे आपने देखा है एक बतख को जल से आकर्षित हो, कोई उसे सिखाता नहीं है। एक हंस जल से आकर्षित होना, एक चातक आकाश की तरफ उड़ना, ये सब आकर्षण होता है। जीवन का आकर्षण मृत्यु। जितने अच्छे तरह से इसे समझ लोगे, आपको एक ही जैसा लगेगा। कोई भी आकर्षण मृत्यु जैसा, कोई भी आकर्षण मृत्यु जैसा। मृत्यु आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा है, शायद मृत्यु को आपने कुछ डर भरा नजर से देखा है, शायद आपने सोना को, चावल को थोड़ा अलग नजर से देखा है। एक नजर से देख, एक बार अगर आप देख लेंगे, सोना, चांदी, घर, परिवार, मृत्यु सब एक जैसे। जी। बस यही होता है आज का श्लोक का, यही महत्व है। एक जैसा, सब आकर्षण एक जैसा। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। आज गुरु पूर्णिमा है। जब गुरु की आकार सामने आता है, सबके सामने कुछ ना कुछ आकार गुरु लेकर आते हैं। मेरी गुरु परंपरा मेरी जन्मदात्री माँ से शुरू होती है। मेरे पिताजी, मेरे जो हमारे पितृ होते हैं, उनसे शुरू होती है और आप सबसे मिलती है और आगे चलती। यू ऑल आर अ पार्ट ऑफ द गुरु। मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ एंड मेकिंग माय लाइफ सो सिंपल। हाँ अर्पिता, अर्पिता हमें भी कुछ बोलना है बोलो। सबके तरफ से एक्चुअली, कि हमारा जो गुरु तत्व है ना, उसके वो पूर्ण है। एक्चुअली गुरु पूर्ण होता है, वो तुम ही हो। इसकी पहचान कराने के लिए आपको और आंटी को ना बहुत बहुत नमन, शत शत नमन, कि हमारी हमसे पहचान करने के लिए, हम पूर्ण है सत सत बताने के लिए नमन, ना। सत सत तो हमारी नमन, गुरु पूर्णिमा जैसे पूर्ण हो गई ऐसे लगता है। नहीं तो हमारा प्रथमा हमारी तरफ द्वितीया से जो होता था, कोटि ये कोटि। पूर्णिमा कभी नहीं होती थी। तो पूर्णता का जो एहसास है ना, सत्संग में बैठे बैठे रोज वो गुरु पूर्णिमा होती ही रहती है। वेरी वेल सेड। थैंक यू हरिओम। वैशाली जी। थैंक यू आंटी, हैप्पी थैंक गुरु पूर्णिमा। शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमन अर्पिता जी, प्रभा आंटी। मैं एक प्रकाश या सत्य बोलना चाहती हूँ। 6:30 की ये जो सूरज यहाँ उदय होता है, ज्ञान सूरज की जो समय निर्धारित के 6:30 से 6:40 के अंदर से यहाँ की जो शुरुआत होती है, वो सूरज की प्रभा नहीं है, आपकी प्रभा जी की प्रभा की वजह से। तो नहीं, वो प्रभा जैसे आपने, अर्पिता आपने जैसे बोला ना कि आपका मम्मी से चालू हो गया था, हमारा मम्मी एक्चुअली प्रभा आंटी, प्रभा आंटी से हमारा श्री गणेश चालू चालू हो गया पूरा। जैसे होता है ना कि बच्चे को नैपी पहनाते हैं, क्या क्या सब करते हैं ना, वैसे ही हमारा स्पिरिचुअल जर्नी का जो भी है ना, वो सब रुमाल देना, ऐसे करके ना सारा पूरा बहुत हमारे जीवन पेरेंटिंग का किया है। शायद वो जो 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 कहते हैं ना, वो जो बहुत गंभीर वाले गुरु मेरी माँ थी, लेकिन प्यार भरी भरी जो जीवन हमने बचपन में बिताया है,
हमने जिस पर सो कर सुसु करके बड़ा हुआ है वो है प्रभा जी। हमने माँ के ऊपर कभी सुसु नहीं किया, मैंने प्रभा जी के ऊपर सुसु किया है। तो ये जो मातृत्व मुझे मिला है, माँ जब मैं कहती हूँ, इसमें मेरी जो जन्मदात्री माँ होती है आपकी प्रभा जी भी होती है। एक से हमने जो कहते हैं नियम सीखा, एक से हमने प्यार सीखा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हरिओम प्रभा जी, हरिओम। हरिओम। बहुत बहुत Thank you, Mama. Thank you. हरिओम दीदी, Thank you. हरिओम दीदी, हरिओम प्रभा जी। हरिओम।